में आपका स्वागत है। मैं हूं समृद्धि भारद्वाज। पेश है दिन भर की प्रमुख खबरें। भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में 14वीं एफआईआर दर्ज हो गई है। मामले में विजिलेंस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं असिस्टेंट स्टोर कीपर पोस्ट कोड 822 में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद पिछले महीने ये एफआईआर दर्ज हुई है और इस मामले में 2 आरोपियों को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर यहां पर जो हमीरपुर में कोर्ट है वहां पर पेश किया। इन आरोपियों को कोर्ट ने 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। वहीं एसपी विजिलेंस कुलभूषण वर्मा ने कहा कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड मिला है और आरोपियों से इस दौरान गहनता से पूछताछ की जाएगी। इनमें एक आरोपी ढाबा संचालक सोहन सिंह है, जो कि पेपर लीक मामले में विभिन्न पोस्ट कोड में दर्ज एफआईआर में नामजद है और सोहन सिंह जो है वो ऊना का निवासी है और भंग कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर ढाबा चलाता था। वहीं दूसरा आरोपी भोरल निवासी अमित रावत है, जो कि अभ्यर्थी था। वहीं हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी पेपर लीक मामले का भंडाफोड़ विजिलेंस ने किया था। 22 दिसंबर 2022 को पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। तब कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की गोपनीय शाखा में तैनात कर्मचारी उमा आजाद सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब तक इस मामले में कुल 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आज मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान और हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रोजेक्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट HPPWD द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी उन्हें दी। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों जिसमें समेज, बागीपुल, राजपन, मणिकरण और मलाना का भी उन्होंने दौरा किया, जहां जान और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी बताया कि लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड 5 दिनों में बैली ब्रिज की बहाली की है और इस आपदा में करीब 500 करोड़ के नुकसान की जानकारी मिली है। उनसे केंद्रीय जो है गृह मंत्री अमित शाह और सड़क मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश को पूर्ण सहयोग देने के लिए निवेदन जो है किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाना है और इसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस पुनर्निर्माण कार्य के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विकास को और भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज और IGMC में स्वास्थ्य सेवाएं सोमवार को भी बंद रहेंगी। जी हां, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की निर्मम हत्या और दुष्कर्म मामले के विरोध में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। वहीं IGMC की बात करें तो IGMC में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फेडरेशन के जो डॉक्टर्स हैं उनके हड़ताल पर जाने से अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे मरीजों को आज भी जो है वो दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ा और कल भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये हड़ताल पर रहने वाले हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा, उनका कहना है कि टांडा मेडिकल कॉलेज और IGMC में सेवाएं कल भी बंद रहने वाली हैं। तो ऐसे में इन हॉस्पिटल्स में जो मरीज इलाज के लिए आएंगे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इस दौरान मरीजों को आपातकालीन जो सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी है, उसमें ही जो है यहाँ पर उनको उनका इलाज जो है किया जाएगा। जो आपातकालीन सेवा है वो ही जो है यहाँ पर डॉक्टर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एसोसिएशन की मांग है कि कोलकाता में महिला चिकित्सक की हत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। महिला चिकित्सक के साथ ये घटना इसलिए घटी क्योंकि अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। ऐसे में सभी अस्पतालों में चिकित्सकों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक महिला चिकित्सक को न्याय नहीं मिलता और उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो कल जो है IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो कल भी जारी रहेगी। ऐसे में जो इलाज करवाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से जो मरीज पहुंचेंगे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना कल भी करना पड़ेगा।
देश भर में 19 अगस्त यानी कल भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। कल महिलाओं को बस में निःशुल्क सफर करने की सुविधा मिलेगी। कल सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं, युवतियां बसों में जो सरकारी बसें हैं उनमें फ्री सफर करेंगी और अपने भाई को राखी बांधने के लिए वो पहुंचेंगी। वहीं रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई की लंबी और स्वस्थ उम्र की कामना करेंगी। वहीं भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हुए उसकी रक्षा करने का वचन देंगे। वहीं रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा मकर राशि में होने के कारण भद्रा का निवास पाताल में रहेगा और जिससे कि पृथ्वी लोक पर भद्रा का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भद्रा की उपस्थिति में भाई की कलाई पर राखी बांधना शुभ नहीं होता है। इसलिए कल की अगर बात करें तो कल 1:30 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगा। तब तक भद्रा काल वो जारी रहेगा। ऐसे में सुबह से लेकर 1:30 तक जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी। वहीं 1:30 बजे के बाद यानी कि 1:30 के बाद भद्रा समाप्त होने के बाद ही बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांध पाएंगी। इसलिए रक्षाबंधन पर दोपहर 1:30 से लेकर शाम 9 बजे के बीच राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। वहीं रक्षाबंधन पर सही समय और सही मुहूर्त पर राखी बांधने का भी विशेष महत्व है। अगर बहनें शुभ मुहूर्त पर भाई को राखी बांधती हैं तो इससे उनके भाइयों की लंबी उम्र के साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं रक्षाबंधन पर भद्रा काल भी है और इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अगर इस समय पर कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो इसे भाई के लिए भी यहाँ पर अशुभ माना जाता है। ऐसे में भद्रा काल के समाप्त होते ही बहनें रक्षाबंधन का त्योहार वो कल मना सकती है। वहीं कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए 14 गांवों में भू अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें कांगड़ा तहसील के 10 और शाहपुर तहसील के 4 गांव शामिल हैं। कांगड़ा तहसील में बाग बल्ला, इसके अलावा वर्ष वालकड़, भेड़ी, डुग्यारी खास, गगल खास, झिकड़ी, इच्छी, मुंगरेहड़, सहोड़ा और जनौर गांव के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी की गई है। इसी तरह शाहपुर तहसील में रछियालू, जुगेहड़, बड़ोत और क्योड़ी गांव आते हैं। वहीं अधिग्रहण की जा रही भूमि में 9,678 फलदार, 18,250 बगैर फलदार यानी कुल 27,928 वृक्ष इसमें शामिल हैं और कुल निर्माण 1,46,089 वर्ग मीटर में फैला है। और ये अधिसूचना प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार द्वारा जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने अधिकारियों के खिलाफ तैयार की चार्जशीट को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया है। यूनियन का ये कहना है कि इन अधिकारियों की 1.5 साल की कार्यप्रणाली से बोर्ड व प्रदेश की जनता को नुकसान हुआ है, जिसकी एक चार्जशीट वो तैयार करवाई गई है। हालांकि इसे आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब यूनियन ने यह फैसला लिया है कि उच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की जाएगी। और आज बिजली बोर्ड यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक हुई है और यूनियन के अध्यक्ष केडी शर्मा ने वर्तमान विपरीत हालात को पिछले 53 वर्ष के बिजली बोर्ड के कार्यकाल की सबसे दयनीय स्थिति बताया है। और उनका यह कहना है कि इसके लिए सीधे प्रदेश सरकार यहाँ पर दोषी है। उन्होंने प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिजली बोर्ड को प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 1.5 वर्ष से एडहॉक प्रबंधन से चलाया जा रहा है, जो वर्तमान में पैदा हुए हालात के लिए सीधे जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से अस्थायी प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड में आगंतुक की तरह यहाँ पर 7 से 10 दिन में एक ही बार आ रहे हैं और बिजली बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक व निदेशक मंडल की बैठकें समय पर नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण फैसले और पदोन्नतियां लंबे समय से लटकी पड़ी है। वही बोर्ड के सभी डेवलपमेंट के कार्य भी रुके हुए हैं। आलम यह है कि पिछले वर्ष मई महीने में सर्विस कमेटी द्वारा लिए गए फैसले अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। उसमें से बोर्ड में 1100 तकनीकी कर्मचारियों को भरने का फैसला भी 20 मई 2023 को निदेशक मंडल द्वारा लिया गया था, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अब
उद्यान कार्ड के बिना सेब नहीं खरीदा जाएगा। जी हां, बागवानी विभाग ने MIS के तहत सेब खरीद के लिए नए नियम बनाए हैं और जिसके तहत जो बागवान है उनको सेब बेचने के लिए उद्यान कार्ड जरूरी होगा। इसके बिना बागवान अपना सेब बेच नहीं पाएंगे। बागवानी विभाग ने सभी जो MIS केंद्र हैं उनमें सर्कुलर जारी कर दिया है और इस बार MIS के तहत सेब खरीद के नियम कड़े किए गए हैं और बागवानों ने ईथर स्प्रे युक्त दागी और स्कैब वाले सेब के दाने जो है यहाँ पर नहीं खरीदेगा और विभाग के इन निर्देशों के बाद बागवान जो है वो परेशान है। बागवानों को अब चिंता सता रही है कि सेबों की खपत जो है वो कहाँ की जाए। वहीं ऊना जिला की कुटलहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा की गाड़ी पर हमला करने वाले 2 स्कूटी सवार युवकों को होशियारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि विधायक की गाड़ी ने उनकी स्कूटी को ओवरटेक कर दिया था, जिसके बाद गुस्से में विधायक की गाड़ी पर हमला किया गया। आरोपियों ने यह भी बताया कि हमला करते वक्त वो नशे में थे। किसी रंजिश के तहत विधायक की गाड़ी पर हमला नहीं किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की स्कूटी को विधायक की गाड़ी ने ओवरटेक किया, जिसके बाद आरोपी गुस्से में आ गए। इसके बाद आरोपियों ने तैश में आकर विधायक की गाड़ी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। दरअसल कुटलहर क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा होशियारपुर से अपने घर लौट रहे थे, तभी स्कूटी सवार 2 युवकों ने उनकी जो है गाड़ी पर लोहे की रॉड से हमला किया था और हमले से विधायक की गाड़ी को नुकसान पहुंचा था और विधायक खुद जो है बाल बाल बचे थे। वही घटना की सूचना मिलते ही जो होशियार पुलिस है उन्होंने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और होशियारपुर के जो नजदीकी गांव चक साधु बाला है, यहाँ के 2 युवकों बोधराज और पवन कुमार पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शिमला में लक्कड़ बाजार स्थित मेडिकल हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल बीती रात मेडिकल हॉस्टल में एक युवक गिर गया था, जिसे एम्बुलेंस में इलाज के लिए IGMC पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। बताया जा रहा है कि देर रात हॉस्टल के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई तो सभी हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं हैं उन्होंने बाहर जाकर देखा तो दीवार के साथ लगकर एक युवक गिर पड़ा, जिसके सिर में जो है चोटें आई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस से उसे IGMC अस्पताल पहुंचाया। 22 वर्षीय मृतक पालमपुर का रहने वाला था और एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गर्ल्स हॉस्टल की 4थी मंजिल में युवक देर रात पहुंचा कैसे। अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक किससे मिलने आया था। वहीं इस हादसे के बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में यहां पर आ गई है। वहीं पुलिस मामले की तह तक जांच कर रही है। हॉस्टल के CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। उधर जिला कांगड़ा में खनियारा खड़ौता सड़क मार्ग पर एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। खनियारा खड़ौता सड़क मार्ग पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके चलते कार चालक की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। ये मृतक पंजाब के जालंधर का रहने वाला बताया जा रहा है और परिवार सहित योल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। बीती रात को खनियारा खड़ौता सड़क मार्ग पर जालंधर का रहने वाला अरुण कुमार अपने परिवार सहित जा रहा था और इस दौरान जब वो गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी जो है यहाँ पर सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस कार में उसकी पत्नी, बच्चे और उसके पिता सवार थे। दुर्घटना के बाद चालक अरुण कुमार की मौत हो गई, जबकि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो यहाँ पर घायल हुए। बताया जा रहा है कि अरुण के पिता गाड़ी के बाहर ही थे। इस दौरान अचानक से गाड़ी की हैंड ब्रेक छूट गई, जिसके चलते जो गाड़ी है वो सड़क से नीचे लुढ़क गई। जवाली विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने पड़ोस की 8 साल की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने कमरे में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। वहीं लड़की ने इस बारे में अपनी मां को बताया तो मां ने इसकी शिकायत पुलिस थाना जवाली में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। DSP वीरी सिंह ने मामले की पुष्टि की है। वहीं कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर गरामोड़ा टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। इस हादसे में सेब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल है।
मृतक चालक की पहचान मिंटू निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिलासपुर अस्पताल भेज दिया है। ट्रक शामली उत्तर प्रदेश से गत्ता लोड करके हिमाचल प्रदेश आया था और भुंतर में गत्ता अनलोड करने के बाद पिछले कल सेब लोड करके मंडी से बिहार जा रहा था और आज सुबह करीब 4 बजे जब ट्रक गरमौड़ा टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर पीछे पहुंचा तो ट्रक चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक 4 लेन पर पहले दाहिनी तरफ दीवार के साथ टकराया और उसके बाद पलटकर 4 लेन में बाईं तरफ गिर गया और इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। 21 अगस्त तक भारी बारिश जो है होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट बारिश का जारी कर दिया है और 1-2 स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। 22 अगस्त से राज्य में जो मानसून है वो धीमा पड़ने की संभावना है। 22 से 24 अगस्त तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान जो है जताया गया है। शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा यहाँ पर जो है कई स्थानों पर भारी बारिश होगी और बारिश से जो है कई स्थानों पर अभी बीते 24 घंटों के दौरान जो है वो भूस्खलन हुआ है और आने वाले दिनों में भी मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की सड़कों की तो प्रदेश में बारिश से अभी भी 95 सड़कें बंद हैं। इनमें चंबा में 2, हमीरपुर में 1, कांगड़ा में 10, किन्नौर में 2, कुल्लू में 33, मंडी में 23 और ऊना में 1 सड़क बंद है। वहीं प्रदेश में 47 DTR जो है अभी भी बाधित हैं जनता को, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी आने वाले दिनों में भी मौसम जो है खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश का फिर से अलर्ट जो है जारी कर दिया है। 22 अगस्त के बाद से जो है मानसून की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ना शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।